श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 311। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध। अद्वैतवाद में विश्वासी करने के लिए श्री रामकृष्ण देव की चेष्टा तथा नरेंद्रनाथ का प्रतिवाद। नरेंद्रनाथ को उत्तम अधिकारी जानकर प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव उन्हें अद्वैत तत्व के प्रति श्रद्धावान होने के लिए प्रयत्न करते थे। दक्षिणेश्वर में आते ही वे उन्हें अष्टावक्र संहिता आदि वेदांत ग्रंथों का पाठ करने देते थे। निराकार सगुण ब्रह्म की द्वैत भाव से उपासना में नियुक्त नरेंद्रनाथ की दृष्टि में उस समय वैसे ग्रंथ नास्तिक्य दोषयुक्त प्रतीत होते थे। श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध से थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही वे स्पष्ट रूप से कह देते थे, नास्तिकता से यह किस प्रकार भिन्न है। शिष्ट जीव अपने को सृष्टा समझे, इससे अधिक पाप और क्या हो सकता है। मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, जन्म मरणशील सारे पदार्थ ही ईश्वर हैं, इससे अधिक अयौक्तिक बात और क्या हो सकती है। ग्रंथकर्ता ऋषि मुनियों का मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया था, नहीं तो ऐसी बातें वे कैसे लिख सकते। स्पष्टवादी नरेंद्रनाथ की यह बात सुनकर वे हंसते थे और उनके भाव पर आघात न पहुँचाते हुए कहते थे, तू इस समय उनकी बातें न लेना चाहे तो न ले, पर ऋषि मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है। तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल, उसके बाद वे जिस रूप से तेरे सामने प्रकट होंगे उसी पर विश्वास कर लेना। किंतु उनकी वह बात नरेंद्रनाथ प्रायः नहीं सुनते थे, क्योंकि युक्ति से जिसकी प्रतिष्ठा नहीं होती वह उनके सामने उस समय मिथ्या प्रतीत होता था और सब प्रकार की मिथ्या बातों के विरुद्ध खड़े हो जाना उनका स्वभाव सिद्ध गुण था। अतः श्री रामकृष्ण देव के अतिरिक्त वे दूसरे लोगों से बातचीत करते समय अद्वैतवाद के विरुद्ध तरह तरह की युक्तियां देते और समय समय पर श्लेष वाक्य का भी प्रयोग करते थे। प्रताप चंद्र हाजरा। प्रताप चंद्र हाजरा नामक एक व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर के बगीचे में रहते थे। प्रताप की आर्थिक अवस्था पहले की तरह अच्छी नहीं थी। इस कारण धर्म लाभ के लिए प्रयत्न करने पर भी धन की कामना उनके हृदय में प्रबल थी। अतः उनके धर्माचरण के मूल में प्रायः सकाम भाव ही रहता था, किंतु प्रकाश्य में वे उस बात को किसी को नहीं बताते थे, बल्कि सदा निष्काम उपासना की बड़ी बड़ी बातें कहकर लोगों की प्रशंसा पाने की चेष्टा करते थे। केवल इतना ही नहीं, धर्म कर्म करते समय प्रतिक्षण अपनी लाभ हानि का हिसाब लगाना उनका स्वभाव बन गया था और संभवतः जप तप आदि के द्वारा किसी तरह सिद्धि लाभ करके अपनी धन कामना फलित कर सकेंगे, यह बात भी उनके मन में जब तब उठा करती थी। श्री रामकृष्ण देव प्रथम दिन से ही उनके मन का वैसा भाव ताड़ गए थे और उसको छोड़कर यथार्थ निष्काम भाव से ईश्वर को पुकारने के लिए उन्हें उपदेश देते थे। पर दुर्बल चित्त हाजरा उनकी वह बात ग्रहण तो नहीं कर सके, बल्कि भ्रांत धारणा, अहंकार और स्वार्थ सिद्धि की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आए हुए लोगों के निकट मौका पाते ही अपना प्रचार करने लगते थे कि वे स्वयं भी ऐरे गैरे साधु नहीं हैं। ऐसा आचरण करने पर भी संभवतः उनके हृदय में यथार्थ साधु होने की थोड़ी बहुत इच्छा थी, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने उनके उन कार्यों को जान लेने पर भी और कभी कभी उनके लिए उनकी तीव्र भर्त्सना करने पर भी उन्हें वहाँ से एकदम निकाल नहीं दिया था, अपितु हम लोगों में से किसी किसी को उनसे अधिक मेल जोल न रखने के लिए सावधान कर दिया था और कहा था, मूर्ख हाजरा की भारी बनियाई बुद्धि है, उसकी बात मत सुनना। अन्य दोष गुणों के साथ साथ हाजरा महाशय के हृदय में एकाएक किसी बात पर विश्वास न कर लेने का भाव भी था।
उनके स्तर के अल्प शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में उनकी बुद्धि भी कुछ अच्छी ही थी। इसलिए नरेंद्रनाथ की तरह अंग्रेजी शिक्षित लोग जब पाश्चात्य संशयवादी दार्शनिकों के मतामतों की आलोचना करते थे तब उसमें से कुछ कुछ वे समझ लेते थे। बुद्धिमान नरेंद्रनाथ इसलिए उन पर प्रसन्न थे और दक्षिणेश्वर आने पर अवकाश मिल जाने से वे कुछ देर हाजरा महाशय के साथ वार्तालाप करते थे। नरेंद्रनाथ की प्रखर बुद्धि के सामने हाजरा महाशय का सिर झुक ही जाता था। वे विशेष मनोयोग से नरेंद्रनाथ की बातें सुना करते थे। हाजरा महाशय के प्रति नरेंद्रनाथ का ऐसा मेल मिलाप देखकर हम में से कोई कोई परिहास करते हुए कहते थे, हाजरा महाशय नरेंद्रनाथ के फ्रेंड हैं। नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार। नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उन्हें देखते ही भावाविष्ट हो जाते थे। उनके अनंतर अर्धबाह्य दशा प्राप्त होने पर बहुत देर तक आनंद से उनके साथ धर्मालाप करते थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो नाना प्रकार की बातों और चेष्टाओं द्वारा वे उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों को उनके अंतर में प्रविष्ट करा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। फिर कभी उसी समय उन्हें उनका भजन सुनने की इच्छा होती और नरेंद्र की मधुर ध्वनि सुनते ही वे पुनः समाधिस्थ हो जाते। किंतु नरेंद्रनाथ का संगीत रुकता नहीं था। तन्मय होकर वे घंटों भजन गाते थे। श्री रामकृष्ण देव फिर बाह्य ज्ञान प्राप्त होकर कभी नरेंद्रनाथ को कोई विशेष संगीत गाने के लिए अनुरोध करते थे, किंतु अंत में नरेंद्रनाथ के मुख से जो कुछ है सो तू ही है, इस भजन के न सुनने तक उन्हें पूर्ण परितृप्ति नहीं होती थी। उसके पश्चात अद्वैतवाद के विविध रहस्य जैसे जीव और ईश्वर में प्रभेद, जीव और ब्रह्म का स्वरूप आदि विषयों को बताया करते थे। इसी प्रकार समय बीत जाता था एवं नरेंद्रनाथ की उपस्थिति से दक्षिणेश्वर में आनंद की लहरें उठती थीं। अद्वैत तत्व के संबंध में नरेंद्रनाथ का हाजरा के साथ हास परिहास तथा श्री रामकृष्ण देव का भावावेश में नरेंद्र को स्पर्श करना। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन नरेंद्रनाथ से अद्वैत विज्ञान के जीव ब्रह्म की एकता सूचक अनेक बातें कही थीं। नरेंद्र ध्यान से उन बातों को सुनने पर भी अच्छी तरह समझ ना सके और उनकी बात समाप्त होने पर वे हाजरा महाशय के पास आ बैठे तथा उनके साथ उन बातों की विवेचना कर कहने लगे, क्या यह भी संभव है? लोटा ईश्वर है, कटोरा ईश्वर है और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर हैं। इस विषय पर परिहास करते हुए दोनों जोर से हंस पड़े। श्री रामकृष्ण देव उस समय भी अर्धबाह्य दशा अवस्था में थे। नरेंद्रनाथ की हंसी सुनकर वे बालक की तरह पहनी हुई धोती को बगल में दबाए बाहर निकल आए और तुम लोग क्या कह रहे हो कहकर हंसते हुए नरेंद्र को छूते ही समाधिस्थ हो गए।